Welcome to my YouTube channel English Mint. My English Book 5 Unit 1 Revision Talking About Things 2 Page number 12. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज फिर नया वीडियो लेके हम हाजिर हैं। क्लास 5 यूनिट 1 टॉकिंग अबाउट थिंग्स 2 पेज नंबर 12। तो अपनी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 12 निकालें। यहाँ पर रीड अलाउड है और कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, उसे हमको रीड करना देखना है और वर्ड्स को रीड करना है। देयर इज़ अ माउस इन द हैट। द माउस इज़ इन द hat. Let's see the picture 1. The mouse is in the hat. The mouse is in the hat. Mouse टोपी के अंदर है ना? Okay. Next picture. The mouse is on the hat. The mouse is on the hat. Mouse कहाँ पर है? hat के ऊपर यानी टोपी के ऊपर है। Third picture. The mouse is under the hat. Mouse कहाँ पर है? चूहा hat के अंदर है, टोपी के अंदर है। Next picture. The mouse is near the hat. चूहा टोपी के करीब है, के करीब है। नियर की मीनिंग है के करीब। चूहा कहाँ पर है? टोपी के करीब है। नेक्स्ट पिक्चर। The mouse is in front of the hat. चूहा टोपी के सामने है, कि कहाँ पर है? टोपी के सामने। इन फ्रंट ऑफ के सामने। बिहाइंड। द माउस इज बिहाइंड द हैट। चूहा टोपी के पीछे है। चूहा टोपी के पीछे है। एक बार फिर से सेंटेंस रीड कर ले। फर्स्ट सेंटेंस। The mouse is in the hat. Second, the mouse is on the hat. Third, the mouse is under the hat. Fourth, the mouse is near the hat. The mouse is in front of the hat. The mouse is behind the hat. तो हमको ये वर्ड याद रखने हैं। in means अंदर, इनके मायने हैं अंदर, ऑन के ऊपर, अंडर के नीचे, नियर के करीब, इन फ्रंट के पास, बिहाइंड के पीछे। ठीक है? ओके? कुछ यहाँ पे हम मीनिंग्स देखेंगे। वर्ड्स इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, नियर। मीनिंग है इन अंदर, ऑन ऊपर, अंडर नीचे, बिहाइंड पीछे, इन फ्रंट ऑफ के सामने, नियर के पास। टॉकिंग अबाउट थिंग्स टू read aloud. There is a mouse in the hat.
The mouse is in the hat. There is some picture. Let's see. Number 1 picture is the word is in, on, under. पहली पिक्चर में माउस टोपी के अंदर बैठा हुआ है, तो सेंटेंस रीड करते हैं। पहली पिक्चर इन, इन के मीनिंग है अंदर। देयर इज अ माउस इन द हैट, द माउस इज इन द हैट। सेकेंड ऑन, ऑन के मीनिंग है ऊपर, माउस टोपी के ऊपर बैठा हुआ है। देयर इज अ माउस ऑन द हैट, द माउस ऑन द हैट, द माउस इज ऑन द हैट। यहाँ पर माउस चूहा हैट के ऊपर है। अंडर, अंडर की मीनिंग है के नीचे। देयर इज अ माउस, there is a mouse under the hat, the mouse is under the hat। चूहा टोपी के नीचे है। नेक्स्ट near, in front of, behind। near, near के मीनिंग है के पास या के करीब। There is a mouse near the hat, the mouse is near the hat। माउस चूहा टोपी के करीब है। In front of, there is a mouse in front of the hat। सेकेंड सेंटेंस the mouse is, यहाँ पे is आना चाहिए। The mouse is in front of the hat, यानी जो चूहा है वो टोपी के सामने है, के सामने। in front के मीनिंग है, in front of के मीनिंग है के सामने। लास्ट पिक्चर जो है हमारी behind, the word is behind, के पीछे। There is a mouse behind the hat, the mouse is behind the hat। माउस टोपी के पीछे है। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है लुक एट द पिक्चर, फ्रेम पिक्चर्स एंड फ्रेम एट लीस्ट 3 sentences for each of these words। पेज नंबर 12 पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं कुछ इस तरह के और हमें ये पिक्चर को देखकर कम से कम 3 जुमले बनाने हैं। तो हमने यहाँ पे 4 बनाए हैं। पिक्चर है एक लेडी सब्जियां बिका रही है, जिसे हम इंग्लिश में ग्रीन ग्रोसर कहते हैं। नंबर 1 सेंटेंस है द वुमन इज अंडर एन अम्ब्रेला। औरत जो है, जो लेडी है, वो अम्ब्रेला के नीचे है ना। देयर इज अ pumpkin near the basket। थर्ड, there are tomatoes in the basket। Number 4, the basket is on mat। आपको पिक्चर देखना है और ये वर्ड्स यूज कर सेंटेंस बनाना है। नेक्स्ट पिक्चर, नंबर 1 सेंटेंस, an ox is under the tree। second picture, second sentence, the sun is behind the hills। Number 3, there is a car in front of the house। The girl is on the slide। थर्ड पिक्चर है हमारी और सेंटेंस है
The book is in front of a clock. Second sentence, the clock is behind the book. Number 3, there is a pencil box near the book. Number 4, the spectacles is on the book. ओके हमारी 4 पिक्चर है. और सेंटेंस 1, देयर आर फिशेस इन दिस fish tank. Number 2, the doll is on the fish tank. Number 3, there is a cat in front of the fish tank. Number 4, there is a plant near the stones in the fish tank. तो ये सेंटेंस में आपको यहाँ पे नियर भी दिख रहा है और इन. नियर के मीनिंग है के करीब और इनके अंदर. तो आपको ये वर्ड्स भी अच्छे से याद रखना है और इसके मीनिंग भी. और रोज़मर्रा जो हम बातें करते हैं उनमें इन वर्ड्स का इस्तेमाल करना है. ठीक है बेटा. चलो, थैंक यू.